प्यारे रिस्पेक्टेड सीएमडी सर का वेलकम कर लिया है, तो आप लोग अपने अपनी चेयर पर बैठ जाएं, जिससे आगे के मीटिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। और इसके साथ ही हमारे प्यारे स्टेज पे आ जाइए एक बार। इसके बाद राष्ट्रगान शुरू हो जाएगा, उसके बाद मीटिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये सामने ज्यादा बधाई नहीं हो सकता है, इनका भी ट्रांसफर हो जाएगा। हेलो बस लगाने जा रहा है। डीओ का किसी के पास नहीं है क्या? भारत माता की जय, भारत माता की जय, कैरियर ग्रुप की जय। एक बार विनती, फिर 10 में से 5 पर्ची निकाल के इसमें डाला जाएगा। फिर 5 पर्ची में से 1 पर्ची फाइनल निकाला जाएगा, जिसका भी नाम आ जाएगा, जिसका भी उसको कंपनी 1000 स्क्वायर फीट के प्लाट की रजिस्ट्री करेगी कैपिटल सिटी में। जो पुराने रेट पे बहुत लोगों ने प्लाट बेच दिया, अब थोड़ा सा रेट में चेंजिंग आने वाली है। क्यों, ठीक है ना तिवारी जी? अब थर्ड स्टेप है प्लाट कैंसिलेशन प्रोसेस। प्लाट कैंसिलेशन कैसे होगा, उसके लिए कस्टमर को क्या क्या चीज़ें करनी होगी, कैसे और सर्विस को आसान बनाया गया है। इसमें आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज़ें आपको थर्ड स्टेप में बता दिया जाएगा। उसके बाद आपको कंपनी का फ्यूचर बताया जाएगा, कंपनी क्या क्या करने वाली है, कंपनी का नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग कौन कौन से सेक्टरों में आने वाले हैं, क्या इनकम कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग डांस पार्टी रखी गई है, इधर ड्रिंक उधर रखी गई है। जो लोग करते हैं आराम से, तिवारी जी उधर ही ध्यान दे रहे हैं अभी से। इधर खाने की व्यवस्था है, जो जैसा अपने आप को महसूस करता है सुरक्षित रहें, वो अपना स्थान चूज कर लेगा, क्योंकि घर भी जाना है। इसके पहले हम देखे थे बाथरूम में कुछ लोग बैठ के गाना गा रहे थे। क्यों, रात में 12 बजे कोई ठंडी का मौसम था, बाथरूम में बैठ के लेट के कोई गाना गा रहा है। तो इस तरह से हालात थोड़ा कंट्रोल करके, क्योंकि घर भी जाना है सभी को। बाकी सबकी टीम आ गई है ना? तो सबसे पहले एक बार मैं कंपनी के थोड़े से कंधा मिला के काम कर रहे थे। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जब उनका बिजनेस नहीं आ रहा था, क्योंकि नई नई कंपनी थी, स्टार्ट हुई थी, करीब 1-1.25 साल पहले हो गया है। तो बाजा बज रहा है, वो किसी की शादी है क्या तिवारी जी? हाँ, वो सब। तो जब कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी, तो उस समय कई सारे ऐसे लोग भी आए थे जो काम कर रहे थे, लेकिन अचानक गायब हो जाते थे। कहीं दूसरी कंपनी में, कोई तीसरी कंपनी में कोई आ जाता था, क्योंकि हम लोगों के पास जो स्टार्टिंग लेवल था, ना तो कंपनी के पास उतना बैकअप था, ना तो यहाँ के लोगों के पास। जब लोग छोटे छोटे एसोसिएट थे, उस समय उनको खुद ही एक फाइनेंशियल फ्रीडम से वो जूझ रहे थे। उनके पास भी पैसा नहीं रहता था जो कुछ नई टीमें बनाएं, किसी नए लड़कों को ला के अपना रूम दिलाएं, रहने खाने की व्यवस्था कराएं। ना तो उनके पास गाड़ी रहती थी। कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही गाड़ी रहती थी, स्विफ्ट। जिससे मैं चलता तो वही कंपनी की गाड़ी रहती थी। उसके बाद उसी गाड़ी से विजिट भी होती थी, सारे काम उसी एक गाड़ी से हुआ करते थे। तो उस समय क्या था कि बहुत कम लोग थे, कस्टमर भी हमारे पास बहुत कम थे।
लोग भी बहुत कम थे, सब कुछ कम था, मतलब एक लिमिटेड टाइम, लिमिटेड था, तो कोई दिक्कत भी नहीं होती थी, हम लोग उसी में एडजस्ट भी कर लिया करते थे। तो फिर धीरे धीरे कारोबार बढ़ता चला गया। उस समय स्टार्टिंग में टीम किंग से करीब 4 से 5 लोग काम कर रहे थे। एक आनंद था, रमाकांत, यशवंत, 3 लोग थे शायद टीम किंग से। उसके बाद सारे लोग आए। टीम राइडर से कितने लोग थे? रवि पांडे, सुमित शुक्ला, अभिषेक पाठक, इसके अलावा कौन था? अंशुमान शुक्ला, अवंती थी, अवंती लोधी, उसके अलावा मुजम्मिल था। मुजम्मिल कहाँ है कि नहीं अभी यहाँ? सऊदीया गया, दुबई चला गया, आ जाएगा सर। इसके अलावा राइजिंग स्टार से रोशन लाल थे अकेले, और कोई था उसके साथ 3 लोग आए थे, कलामुद्दीन थे, एक कौन 2-3 लोग और लड़के थे। उनको भूख लग जाती थी, वो भाग जाते थे घर, उनको खाने की प्रॉब्लम होती थी ज़्यादा, इसलिए वो बेचारे चले जाते थे। अब फिर आते थे, 1 महीने बाद देखते थे यहाँ तो खाना और ज़्यादा मिल रहा है, लोग खा भी रहे हैं, गाड़ी भी ले रहे हैं, फिर चले जाते थे। इसके अलावा कौन टीम थी? बस उस समय कंपनी के पास कुछ भी नहीं रहता था, लेकिन फिर भी कंपनी का विजन बहुत बड़ा था। कंपनी काम कर रही थी। हम लोग कहते थे उस समय भी कि एक दिन देखिएगा यहाँ पे लोगों की लाइन लगेगी, बुकिंग करने के लिए लोगों की लाइन लगेगी। क्या कोई कंपनी यहाँ पे कैरियर ग्रुप में एक दिन में 64 प्लाट बुक हुए हैं। सोचिए आज के समय में रियल इस्टेट की मंदी इतना है, फिर भी 64 प्लाट एक दिन में कैरियर ग्रुप में लोगों ने बुक करवाया है। कुछ तो हुआ होगा, हम लोगों ने कुछ काम किया होगा, कुछ कस्टमर के लिए काम किया होगा, कुछ सर्विस दिया होगा, कुछ एसोसिएट के लिए काम किया होगा, कुछ फ्यूचर दिखा होगा लोगों को। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले गए। आज के समय में अपना लखनऊ में अपने 5 प्रोजेक्ट रनिंग हैं। इसके अलावा अयोध्या में भी 2 प्रोजेक्ट हो गए हैं। रमना वैली के बारे में कुछ अपडेट देने जाऊँ, अभी लास्ट में दूंगा, उसमें भी आपको कुछ नई चीज़ें उसमें भी मिलने वाली हैं उसी नाम से। क्यों राजेश जी, कितनी एंट्री ऐसी हैं जो डबल मिली हैं? कहाँ गए राजेश जी? कितनी एंट्री है जो डबल मिली है इसमें? टीम जगुआर से और टीम गुरु से कितनी 3-4 है ना। अब एक आदमी की पेमेंट हुआ तो एक ही पेमेंट को 2 टीमों में लॉगिन हुआ है ना। अब आदमी ने 4000 रुपए दे दिया है, तो 4000 रुपए का यहाँ टीम इस कूपन में बुक हुआ है, टीम जगुआर में भी हुआ है, और टीम गुरु में भी हो गया है। स्नैचिंग बहुत खतरनाक है यहाँ। बुकिंग कराए हुए प्लाट भी लोग, अगर इस कस्टमर का गलती से निकल गया तब क्या होगा? कस्टमर को फायदा। जब हम लोग फ्रेंचाइजी प्लान शुरू किए थे, कंपनी ने एक प्लान लाई थी फ्रेंचाइजी प्लान। उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जो भी जितना बिजनेस करेगा उसका 3% टर्नओवर बिजनेस का फ्रेंचाइजी को दिया जाएगा। लोगों ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा प्लान है। हम कहे ठीक है, ऑफिस खोलने के लिए कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, अभी हो सकता है इन लोगों के पास ना हो। कंपनी जितने भी फ्रेंचाइजी लोग ले रहे हैं, सबको पूछा कौन कौन ले रहा है, सभी टीमों ने कहा हम ले रहे हैं। 2-3 लोगों ने कहा हम ले रहे हैं। हम सबको कंपनी 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दी कि जाओ अपना ऑफिस खोल लो। 1-2 ने उनको भी दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने ऑफिस खोला, किसी ने एक बोर्ड लगा दिया बाहर 500 रुपए का, एक तख्ता डाल दिया, कैरियर ग्रुप की ऑफिस, ब्रांच ऑफिस। किसी ने 4-500 रुपए टेबल रख के एक अपने बैठने के लिए लगा के, कैरियर ग्रुप की ब्रांच ऑफिस। सभी खूब एंजॉय किए, लाख रुपए मिल गया। उसके बाद बिजनेस तो करते हैं, अभी भी करते हैं, ब्रांच ऑफिस नहीं थी तब भी करते थे। फिर दूसरी बार कंपनी ने किसी को 1 लाख 1.5 लाख, फिर सेकंड शिफ्ट भी दे दिया। किसी की ऑफिस नहीं खुली थी, किसी का सबसे ज़्यादा किसका गया था उसमें, किसी का 2 लाख, कितना गया था, 1 लाख कुछ था, 1,70,000 या 1,80,000 गया, 1,72,000 के आसपास इनका सेकंड शिफ्ट में भी चला गया। उसके बाद फिर लोगों ने अभी भी कहा, मैं ऑफिस के 2-4 लोगों का अचानक विजिट भी किया, ताला लगा हुआ है। हम फोन किए, भाई कहाँ हो? सर छत के ऊपर धूप ले रहे हैं। गजब हाल है, इसी ऑफिस होती है। कंपनी लोग ब्रांड बना दिए एकदम। किसी यहाँ लगा है प्लाई लगी है, तो वहाँ पता ही नहीं कौन सी प्लाई लगी है, कौन सी कंपनी है, क्या है, कैसा, कुछ भी पता नहीं लोगों को कि क्या चल रहा है, लेकिन लोग एंजॉय कर रहे हैं। फिर भी कंपनी ने इग्नोर किया। हम कहे चलो ठीक है यार, काम कर रहे हैं बेचारे। फिर भी कंपनी ने एक बार फिर पैसा ट्रांसफर किया। फिर कितना गया था तुम लोगों का?
1.5 लाख फिर गया पैसा। करीब 3, 4.5, 5 लाख रुपया देने के बाद भी अगर आदमी अपनी कंडीशन ना बदल पाए तो जिंदगी बेकार है। वो फ्री का पैसा दिया था कंपनी, ऐसा नहीं कि कोई अलग से दिया था, सिर्फ टर्नओवर का दिया था। अगर वो कंपनी नहीं देती तब भी कोई नहीं कहता कि हमें पैसा मिला या नहीं मिला। 4.5 लाख 5 लाख रुपए कंपनी अगर दिया तो इनको अपना उस लेवल तक मेंटेन करना चाहिए था। कंपनी ने करीब 10 से 12 लाख रुपए ऐसे ही खत्म कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपने एसोसिएट को मजबूत करने के लिए। अगर कंपनी